हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं सोमनाथ सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथ का पहला चैप्टर समझे। लेक्चर 1 और 2 जो है पहले पढ़ा दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3। आइए हम इसे शुरू करते हैं। ठीक, इस लेक्चर 3 को शुरू करने से पहले इसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 1.2 का परिचय एवं उदाहरण, यानी जो भी चीजें हम 1.2 में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला हेडिंग है हमारा क्या, रिक्त समुच्चय। आइए सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। अंग्रेजी में कहेंगे द एम्प्टी सेट। एक समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। आया समझ में? यानी वैसे वह समुच्चय जिसमें एक ही अवयव उपस्थित न हो उसी को हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है यक्स डेट इज यक्स 1 लेस देन यक्स, यक्स लेस देन 2। यक्स बोल रहा है एक क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, यक्स डेट इज यक्स 1 लेस देन यक्स, यक्स लेस देन 2। अब यक्स बोल रहा है क्या है, प्राकृत संख्या है। यानी कह रहा है क्या, वह संख्या ऐसी होना चाहिए जो 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, और आना भी चाहिए। साथ में जो यक्स होगा हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो आप जानते हैं 1 और 2 के बीच में दशमलव में तो संख्या आ सकती है, लेकिन हमको दशमलव में संख्या नहीं लेना है। क्यों दशमलव में नहीं लेना है? क्योंकि प्रश्न में बोल दिया क्या है, प्राकृत संख्या यक्स। जानते हैं प्राकृत संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होकर 2 3 ऐसे आगे तक चली जाएंगी, वो सभी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। यानी न तो भिन्न में होंगे न तो दशमलव में। तो यानी इसमें क्या है, एक भी अवयव उपस्थित नहीं है। यानी कह सकते हैं इस समुच्चय में क्या है, एक भी अवयव उपस्थित नहीं। क्या है, इसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है, इसी को हम क्या कहेंगे, शून्य समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय। आया समझ में? इसको दर्शाने के लिए देखिए, या तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये भी क्या बताएगा, रिक्त समुच्चय को। या तो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं जिसे हम फाई कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। यानी ये भी हमारा रिक्त समुच्चय को बताएगा, या तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। यानी दोनों में से किसी एक सिंबल का हम यूज करेंगे। यह सिंबल हमको यह बताने का काम करेगा कि क्या है, रिक्त समुच्चय है। आया समझ में? यानी रिक्त समुच्चय कभी भी कोई पूछता है तो हम क्या कहेंगे, जिसमें एक भी अवयव उपस्थित न हो उसको हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या कहता है, यक्स डेट इज यक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ध्यान से जो प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, यक्स डेट इज यक्स, यानी जो यक्स होगा क्या होगा, 2 से अधिक भी होगा और साथ में क्या होगा, सम अभाज्य होगा। यानी 2 से अधिक भी होगा और क्या होगा, समअभाज्य होगा। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। असम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 से भाग देने पर कट सकती हैं। तो आइए सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को हम शो करते हैं। 2 3 5 7 11, यानी ऐसे करके क्या होंगे, आगे तक संख्याएं होंगी। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो सिर्फ एक ही, दो ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है और अभाज्य। दो के अलावा आगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो क्या हो, सम भी हो और अभाज्य भी। अभाज्य तो मिलेगा लेकिन क्या होगा, सम नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो यानी इसका मतलब क्या है, यानी आगे क्या होगा, 0 अवयव होंगे। यानी ऐसा कोई अवयव नहीं मिलेगा क्या होगा, जो 2 से अधिक भी हो और क्या हो, सम अभाज्य भी हो।
इस कंडीशन में कह सकते हैं क्या होंगे, जीरो अवयव होंगे। और जीरो अवयव होंगे तो इसका मतलब क्या है, वह रिक्त समुच्चय। ठीक है, यानी कोई अवयव नहीं मिलेगा, एकदम खाली होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, यक्स डेट इज यक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 4 है। और कह रहे जो यक्स है वो क्या है, विषम संख्या है। यानी यक्स का हमको वो मान लेना है, वो संख्या क्या होना चाहिए, यक्स। यक्स हो, विषम भी हो, और क्या हो, यक्स की जगह पर रखने पर क्या हो जाए, उसका स्क्वायर करें तो 4 भी आ जाए। क्या ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। आइए चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 4 तो हो जा रहा है, लेकिन ये जो 2 है हमारा एक ऐसी संख्या है, सम है, और यहाँ पर क्या बोल रहा था, विषम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो क्या होगा, विषम भी होगा, और उसका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाए, 4 आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। आया आपको समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, बोल रहा है क्या, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहेंगे फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित। फाइनाइट का मतलब क्या होगा, निश्चित। तो सबसे पहले हम यह कोशिश करेंगे इसका परिभाषा क्या कर रहा है, तब इसको हम समझने का आगे प्रयास करेंगे। परिभाषा क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। यानी वह समुच्चय जिसमें अवयव क्या हो, एक लिमिट में हो, उसी को हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे या फाइनाइट सेट कहेंगे। आया समझ में। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है क्या, ए बराबर 1 2 3 4 5। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुल कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, कुल 5 अवयव हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अवयव क्या है, लिमिट में, यानी निश्चित है कि इसमें कितने अवयव हैं, 5 ही अवयव। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। अब आता है सर अपरिमित किसे कहेंगे, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती, असीमित होगी या अनिश्चित होगी, उसे क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल को चलते हैं, यह कह रहे वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित हो या अनिश्चित हो, उसी को क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ए बराबर 1 2 3 4 कामा डैश डैश डैश। ये बताइए क्या इसमें निश्चित है कि यह 4 तक है, नहीं। क्यों, डैश डैश का मतलब है यह हो गया कि संख्या क्या होंगी, आगे भी ऐसे मौजूद होंगी, यानी अनंत तक होंगी। ठीक है, तो इनमें निश्चित नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अपरिमित। क्या बोलेंगे, यह समुच्चय कैसा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। आए समय में इसमें क्या होगा, जो अवयव है वो क्या होंगे, सीमित नहीं रहेंगे, असीमित रहेंगे, आगे भी ऐसे कहां तक अवयव हो सकते हैं हमको पता नहीं है। ठीक है, अगर आपसे 2 क्वेश्चन हम ऐसे बोल रहे हैं, एक दे क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, 5 7, ऐसे एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हो गया ए बी सी डी ई। अगर आप 2 एग्जाम्पल दे दिया जाए और आपसे ये पूछ दिया जाए, बताइए इसमें से परिमित कौन है और अपरिमित, यानी फाइनाइट सेट कौन है और इनफाइनाइट सेट कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला एग्जाम्पल। तो आप ध्यान से देखिए 1 3 5 7 यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद क्या करा, डैश डैश कर दिया, इसका मतलब क्या है, आगे भी ऐसे बहुत सारे अवयव होंगे जिसकी संख्या क्या है, निश्चित नहीं हो कितने होंगे। ठीक है, जिसको हम कैसा समुच्चय कहेंगे, अपरिमित। दूसरा देखिए, अगर आप ध्यान से देखें
इसमें डैश डैश नहीं दिया, इसमें सिर्फ कहाँ तक अवयव है, ए से चालू हो रहा है और ई पर क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। जिसमें क्या है, अवयव क्या है हमारा, निश्चित है, यानी निश्चित है इसमें कितने अवयव है, 5। इसको तो हम आसानी से बता सकते हैं ना कि इस सेट में कुल कितने अवयव हैं, तो इसमें कुल कितने अवयव हैं, 5 हैं। तो जब इसमें अवयवों की जो संख्या एकदम सीमित है या निश्चित है, जिसको हम क्या बोलेंगे, परिमित बोलेंगे। आया समझ में आपको? ठीक। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है वो कमेंट में मैसेज जरूर करेंगे। ऐसे बच्चे जो आज नए जुड़ रहे हैं वह लोग सबसे पहले जाकर पीछे जो लेक्चर 1 और 2 है उसको जरूर ध्यान से पढ़ें, तभी उसको लेक्चर 3 समझ में आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, समान समुच्चय। क्या बोल रहा है, समान समुच्चय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परिभाषा क्या कह रहा है। दो समुच्चय, जैसे मान लेते हैं कोई दो समुच्चय, एक समुच्चय ए है 2 4 7 और दूसरा जो समुच्चय है वो बी है 7 4 और 2। ठीक, ए और बी को हम समान समुच्चय कब कहेंगे, अगर जो ए में जो अवयव हैं, यानी जो समुच्चय ए में जितने अवयव हैं वही अवयव क्या है, समुच्चय बी में। आज समुच्चय बी में जो अवयव है वही अवयव किसमें है, समुच्चय ए में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। आया समझ में? अगर आप ध्यान से देखें, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ है और यहाँ पर भी है, और 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यानी जो अवयव ए में है, यानी जो अवयव सेट ए में है वही अवयव क्या है, सेट किस में है, बी में है। और जो अवयव सेट बी में है वही अवयव क्या है, सेट ए में भी है। यानी जो इसमें दिख रहा है वो इसमें भी है, और इसमें का जो एलिमेंट है वो इसमें भी है, तो हम कहेंगे इसे क्या, समान समुच्चय कहेंगे। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल देखें। मान लीजिए ए बराबर दिया ए बी सी, और जो बी सेट है इसमें दिया है ए बी सी डी। अब आपको इसमें यह समझना है क्या ये समान समुच्चय है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, यह चेक करेंगे जो समुच्चय ए में जितने अवयव हैं वह बी में है कि नहीं है। ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, इस बी में भी है, और सी ए में है और बी में भी है। ये तो हम चेक कर लिए, ए के जितने अवयव हैं वो बी में क्या है, मौजूद है। दूसरा काम क्या होगा हमारा, अब चेक करेंगे कि समुच्चय बी में जो अवयव हैं वह ए में है कि नहीं है। आप ध्यान से देखें, ए तो है बी इसमें है और इसमें भी है, और सी इसमें है और इसमें भी है। लेकिन अगर बात अगर डी की कर दिया जाए तो डी क्या है, सिर्फ इसमें है, इसमें डी मौजूद नहीं है। यानी जो डी है वह सिर्फ किसमें है, समुच्चय बी में है, समुच्चय ए में मौजूद नहीं है। तो जब ए का अवयव बी में मिल रहा है और बी का अवयव टोटल ए में नहीं मिल रहा है, तो क्या इसे समान समुच्चय कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, परिभाषा क्या कह रहा था, ए के जितने अवयव हैं बी में होने चाहिए और बी के जितने अवयव हैं ए में होंगे, तभी इसे हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे ए बी में नहीं है, तो इसलिए क्या कहेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए क्या है, बराबर नहीं है क्या, बी के। इसका मतलब क्या, ए बी का क्या है, समान समुच्चय नहीं, यानी दोनों समान समुच्चय नहीं है। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उदाहरण नंबर 6। और उदाहरण क्या कह रहा है, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, तब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित। यानी आपको इसमें क्या करना है, परिमित बताना है और अपरिमित। तो सबसे पहले क्या करें, इसको रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। आपको समुच्चय निर्माण रूप
और रोस्टर रूप बताए थे। तो ये समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर रूप में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है यक्स डेट इज यक्स, यक्स किससे बिलोंग कर रहा है, यन से। ठीक है, यक्स किससे बिलोंग कर रहा है, यन से। इसका मतलब क्या है, यक्स का जो भी मान होगा क्या होगा, सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं। आगे कह रहा है यक्स माइनस वन और यक्स माइनस टू, यानी यक्स माइनस वन बराबर 0 ले लेंगे और यक्स माइनस टू बराबर क्या ले लेंगे, हम 0 ले लेंगे। ठीक है, मान निकालने के लिए बोल दिया है ना, 0 के बराबर है, तो दोनों मान को हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर दिखा देंगे। ये माइनस इधर आ किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसको इधर भेज देंगे, अभी क्या हो जाएगा, x बराबर 2। अब इसको रोस्टर जब रूप में दिखाएंगे हम, तो सबसे पहले मजला कोष्टक लगाएंगे। अब 2 का जो मान, x का जो मान है, 2 मान आ रहा है, दोनों के मान दोनों क्या है, सेम है, यानी ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब हमारे सामने समस्या होगी कि सर क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या सही है, नहीं, बिल्कुल एकदम गलत है। आपको हम बताए थे ना, अगर कोई एक अवयव है और उसी के जैसे आगे भी ऐसे सेम अवयव दिख रहे हैं, तो हमको उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। यानी इसमें दो बार आ रहा है ना, हमको 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ कितना बार लिखना है, एक बार। तो एक क्या करेंगे, इसमें से हम मिटा देंगे। ठीक, तभी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपको बताना है, बताइए क्या यह जो क्वेश्चन बोल रहा था परिमित है कि अपरिमित। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें अवयव है, हाँ अवयव है क्या, 2। आज जो 2 है क्या है, अकेला है, अकेला है, यानी हम इसे देखकर बोल सकते हैं इसमें कितने अवयव है, सिर्फ एक ही अवयव है, यानी क्या है, इसे हम परिमित बोलेंगे। तो कैसा समुच्चय होगा, परिमित होगा। आया समझ में, अगर कोई पूछ देगा कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। आया समझ में, यानी फाइनाइट सेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले वो समझते हैं। प्रश्न ये कहता है यक्स डेट इज यक्स, यक्स कह रहा है किससे बिलोंग कर रहा है, यन से। यक्स किससे बिलोंग कर रहा है, यन से। इसका मतलब ये हुआ यक्स का जो भी हम मान लेंगे वो क्या होना चाहिए, यन। यन मतलब क्या, इसका मतलब होता है क्या, प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। यानी यक्स का हम जो भी मान लेंगे वो क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी प्राकृतिक के अलावा कोई और हम संख्या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और आगे बोल रहा है एक्स स्क्वायर जो है क्या हो, बराबर 4 हो। तो इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, या तो यक्स का मान हम क्या क्या ले सकते हैं जिस पर ये 4 आ जाए। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को जब आप उधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। 2 क्या होगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, यानी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं और +2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पर अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 ही होगा, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर x की जगह आप अगर 2 रखते हैं तो 2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4 आएगा। यानी अगर -2 रखेंगे तब भी हमारा आंसर मिल जाएगा, और 2 रखेंगे तब भी हमारा क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब हमारे सामने समस्या आती है कि दोनों में से या दोनों को लेंगे या किसी एक को लेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जो यक्स होगा किससे बिलोंग करेगा, यन से। यानी यक्स क्या होगा, जो भी मान लेंगे वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में से प्राकृतिक संख्या कौन है, सिर्फ 2 है। क्यों, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सब क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक में होती है। और जो कि यहाँ -2 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक को हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बताइए क्या इसमें अवयव है इस सेट में? हाँ अवयव है। क्या है? निश्चित है कि अनिश्चित? यानी जो अवयव है यह निश्चित है कि अनिश्चित? तो सर निश्चित है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स है कि कितने अवयव हैं, सिर्फ एक ही अवयव है। हम इसको देख के बता सकते हैं इसमें सिर्फ कितने अवयव मौजूद है, सिर्फ एक अवयव मौजूद है। आज जब अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है यानी लिमिट में होती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। यानी हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? परिमित हो जाएगा। और फर्स्ट वाले का भी आंसर क्या था हमारा? परिमित हो गया। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? x डेट इज x बिलोंग्स टू n और 2x माइनस क्या है? 2x माइनस 1 बराबर क्या है? 0 दिया है। यानी कह रहे हैं क्या? सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि x क्या है? बिलोंग कर रहा है किससे? n से। ठीक। और जो 2x माइनस 1 है वो किसके बराबर है? 0। इससे तो आप समझ गए कि जो भी x का मान लेंगे वो सब क्या होना चाहिए? हमारा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। 2 को इसके नीचे भेज देंगे, यानी 1 अपान क्या हो जाएगा? 2। या कह सकते हैं 0.5। यानी 1.2 का है चाहे 0.5 का है। अब आप ध्यान से समझेंगे प्राकृतिक संख्या चालू कहां से होती है? जो भी प्राकृतिक संख्या है चालू कहां से होती है? 1 से। 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे क्या होगा? चलता चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें क्या इसमें कहीं 1/2 दिख रहा है? यानी 1/2 इसमें कहीं दिख रहा है? क्या इसमें कहीं 0.5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है क्या होती है? भिन्न के रूप में नहीं होती है। डेसिमल में क्या होगा? नहीं होगी। तो यानी जब ये डेसिमल में नहीं होंगी इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर परिमित होगा। क्यों परिमित होगा? भाई यहाँ पे तो इसका आंसर ही नहीं निकला। ठीक है, तो इससे क्या हम परिमित बोलेंगे कि अपरिमित बोलेंगे? ठीक है, तो हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। नहीं 1 मिनट। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यानी कैसा समुच्चय होगा? रिक्त होगा। क्यों? क्योंकि इससे यंग से क्या हो रहा है? बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। अब आएगा कि सामने क्वेश्चन की सर रिक्त बोल रहे हैं, यहाँ पर तो हमको परिमित और अपरिमित दिखना है, तो आप रिक्त क्यों बोल रहे हैं? तो रिक्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो दशमलव में जो संख्या आ रही है भिन्न में आ रही हो क्या हो? नेचुरल नंबर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यक्स डेट इज यक्स। यक्स का किससे बिलोंग कर रहा है? यन से। और यहाँ पे बोल रहा है जो यक्स वो कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। यानी यक्स क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या भी है, और बोल रहा है कैसी संख्या? प्राकृतिक तो लेना ही है, साथ में वैसी संख्या लेना है जो क्या हो? अभाज्य हो। तो लिख लेते हैं, देखते हैं। 2 3 5 7 11 13। अगर ध्यान से देखें तो क्या ये यही तक होंगे? ऐसे ऐसे हम अगर ऐसे क्रम से आगे अगर चलते जाएंगे तो आगे बहुत ऐसी संख्याएं मिलेंगी वो क्या होंगी? अभाज्य होंगी, जिसका काउंट करना क्या है? मुश्किल है। तो यानी इस समुच्चय को हम कौन सा समुच्चय कहेंगे? जब अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमित। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। यानी इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? अपरिमित। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है यक्स डेट इज यक्स। यक्स किससे बिलोंग कर रहा है? यम से।
इसको तो आप समझ रहे हैं ना कि जो यक्स का मान जो भी लेंगे वो क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। इस बिलोंग का मतलब आपको बताया भी थे कि जो ये संख्या यक्स होगा वो किससे संबंधित होगा, यानी यक्स का जो भी मान आएगा वह किससे संबंधित होगा, यन से, यानी नेचुरल नंबर से। कह रहा है कि यक्स यक्स डेट इज यक्स बिलोंग्स टू एन, और यक्स क्या होगा, विषम संख्या। लिखते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यह समझेंगे विषम संख्या होती क्या है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर न कटे। तो आप रटना नहीं है, आप ऐसे संख्या लिखते चले जाइए कि कौन ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर नहीं कट रही है। 1 नहीं कट रहा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी ऐसे करके क्या होंगी, बहुत ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जो 2 से डिवाइड करने पर नहीं कटेंगी, जो 2 से डिवाइड करने पर नहीं कटेंगी वो सभी संख्या क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। आया समझ में। अब ध्यान से हमको क्या चेक करना है कि क्या यह परिमित है कि अपरिमित। हमारा काम क्या है, देखें क्या जो इसमें ये जो अवयव दिख रहे हैं क्या सीमित है, क्या निश्चित है, नहीं। क्यों, देख रहे हैं इसके आगे भी ऐसे बहुत सारे अवयव मिलेंगे जिसको मतलब काउंट करना क्या है, मुश्किल एकदम। यानी अवयव की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। और जब अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो इसे हमको कैसा समुच्चय बोलेंगे, अपरिमित। ठीक, आया समझ में यहाँ तो। यानी यहाँ तक हम एग्जाम्पल जो 6 है कवर कर लिए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, इसमें हमको क्या करना है, कह रहा है समान समुच्चयों के युग्म छांटना है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। यानी ऐसे जोड़े हमको फाइंड करना है जो एक दूसरे के क्या हो, समान हो। यदि ऐसा कोई युग्म है तो और कारण भी बताइए। यानी क्या करना है, ऐसे युग्म को हमको छांटना है, ठीक है। अगर छांट के हमको क्या करना है, कारण भी बताना है। कारण का मतलब क्या हुआ, जो समुच्चय निर्माण रूप है इसको आप रोस्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, वैसे रिजल्ट पता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हमारा ऑलरेडी है रोस्टर रूप में, इसको कवर कर लेते हैं। सी बराबर इसको क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। और रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बोला है कि यक्स डेट इज यक्स -5 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, माइनस इधर भेज देंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी सी बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक, उसी तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, दिया है यक्स डेट इज यक्स यक्स स्क्वायर -2x -15 बराबर क्या, 0। यानी यक्स स्क्वायर -2x -15 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसका हल क्या हो गया, 5। ये ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसको कन्वर्ट करते हैं। यक्स स्क्वायर -2x -15 बराबर 0। ठीक है, 9 और 8 में आप सब गुणनखंड करना सीखे भी होंगे और 10th में भी सिखाया गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है हम फिर से बता दे रहे हैं गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1। इस 1 का गुणा किस में कर देंगे, 15 में। यानी 1 × 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब इस 2x को हमको इस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पे क्या होना चाहिए, 15 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप इस 15 का क्या करें, फैक्टर कर लें। 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। यानी इस 2 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3 और 5 को रख सकते हैं। यानी 5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और गुणा करेंगे तो 5 × 15 मिल जाएगा, -15 बराबर 0। यक्स का इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, यक्स स्क्वायर -5x 3x। अब देखे ध्यान से, जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
15 बराबर 0। इन दोनों के एक ब्रैकेट में, इन दोनों का क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। अब अगर ध्यान से देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 5 प्लस इसमें क्या कॉमन है, 3 यहाँ पर भी है, इस 15 को हम 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, 5। 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 को कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा 3x माइनस 5 बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर तो 3 बचेगा, ठीक है। यानी 3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 5। x माइनस 5 यहाँ पर भी है और x माइनस 5 क्या है, यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। x माइनस 5 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x, फिर क्या बचेगा प्लस, फिर उसके बाद क्या बचा, 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। माइनस 5 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस इधर 3 चला जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस 3। यानी x के कितने मान आ रहे हैं, 2 मान आ रहे हैं, 5 और माइनस 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी हो जाएगा e बराबर 5 कामा माइनस 3, ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो गया। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें बोल रहा है b बराबर x डेट इज x, x क्या है, 15 से छोटा है, x क्या है, 15 से क्या है, छोटा है, ठीक है। और x का जो मान है, यहाँ जो 5 है, x से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी x बोल रहा है क्या है, 15 से बड़ा है, यहाँ पे बोल रहा है बड़े, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो x है वो 5 से छोटा होगा। क्या ऐसा संभव है कि जो मान 15 से बड़ा होगा वो 5 से छोटा होगा। यानी यहाँ पर अगर 15 से बड़े अगर मान लेंगे 16, ठीक है, तो अगर यहाँ 16 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा 16। क्या यह पॉसिबल है कि 16 5 से छोटा हो सकता है, पॉसिबल क्या है, नहीं है। तो यानी इस प्रकार का जो समुच्चय है इसे हम क्या कहेंगे, यानी इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं मिलेगा, जब कोई अवयव नहीं मिलेगा इसे बोल रहे क्या है, रिक्त समुच्चय। आया समझ में। नेक्स्ट है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 25, यानी एक्स डेट इज एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 25। यानी एक्स का हमको वह मान लेना है, यानी कि जो यहाँ पर अगर पुट करें तो हमको क्या देते हैं 25। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर उधर जाकर किस में हो जाएगा, रूट में। और जब 25 का वर्गमूल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस में क्या आ जाएगा 5। अगर आप ध्यान से देखें कि सर इसमें मान कौन सा लेंगे, तो माइनस में भी मिल जा रहा है और किसमें मिल रहा है, प्लस में। तो यहाँ पर ए तो इसमें बोला नहीं है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है चाहे पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे दोनों मान ले सकते हैं। यानी ले लेंगे डी बराबर -5 और 5। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता है सर ये तो सेम है, सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और यहाँ क्या है प्लस, इससे अंक क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना जब हम इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं तो हमको क्या चेक करना है कि कौन है जो सेम सेम दिख रहा है। देखिए क्या ए के इक्वल कोई दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा है तो छोड़िए। क्या बी के जैसा कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसको भी छोड़िए। क्या सी के जैसा कोई दिख रहा है, ध्यान से देखिए क्या कोई दिख रहा है ऐसा,
तो 1 मिनट, यहाँ पर जैसे सिर्फ 5 ही होगा, यहाँ पर सिर्फ 5 लेंगे। 5 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, सिर्फ एक धन पूर्णांक लेना है। यक्स का जो मान था क्या था, +5 भी था और -3 भी था, लेकिन इसमें क्या बोला था, सिर्फ धन पूर्णांक लेना है, इसलिए निगेटिव संख्या नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ 5 को लेंगे। ठीक है, तो यानी इसको हम सिर्फ 5 नोट करेंगे। आया समझ में? इसमें क्यों हम 5 लिए, क्योंकि उसमें बोला था सिर्फ धन पूर्णांक लेना है, तो धन पूर्णांक लेना सिर्फ 5 को लेंगे, क्योंकि -3 क्या है हमारा, ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक हमको लेना नहीं है, इसलिए इसमें से क्या किया, -3 को हटा देंगे। ठीक है, तो क्या सी के जैसा कोई दिख रहा है, दिख रहा है? अगर ध्यान से देखें तो सी वाला जो ए वाला मान है एकदम इसके जैसा, एकदम क्या है, सेम है। यानी जो अवयव सी में है वही अवयव किसमें है, ई में भी है, और जो अवयव ई में है वही किसमें है, सी में भी है। तो कह सकते हैं सी किसके बराबर होगा, ई के। यानी एक जोड़ा हमारा क्या हो गया, मिल गया। अब देखेंगे क्या डी जैसा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी सिर्फ हमारा इन चारों में से, तीनों में से 3 यहाँ पे दिख रहा है, यानी 1 2 3 4 5, यानी पांचों में से सिर्फ हमारा कौन इक्वल है, सी ई के इक्वल है। यानी ये सी और ई कैसे समुच्चय है, समान समुच्चय है। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है, अपने उत्तर का क्या कीजिए, औचित्य दीजिए। ठीक है, देखते हैं। यह एक्स जो समुच्चय है एलॉय है, तो इसको सबसे पहले रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे, ए एल ओ और वाई। यहाँ पे यल 2 बार था ना, तो कितना बार लिखेंगे, सिर्फ 1 बार। इधर ध्यान से देखें, बी क्या हो जाएगा, यल ओ वाई ए। ठीक है, यहाँ पर भी यल क्या है, 2 बार है, तो हमको 2 बार नहीं लिखना, सिर्फ कितना बार लिखना है, 1 बार, यल और यल। ठीक है, 2 बार है तो इसको कितना बार लिखेंगे, 1 बार। अब देखेंगे क्या जो इसमें अवयव है क्या इसमें मौजूद है, तो ध्यान से देखेंगे, ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक, यल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, ओ यहाँ पर भी है और इसमें भी है, और वाई देखा जाए ये भी यहाँ पर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसमें के अवयव है, यानी यक्स के, वो किस में दिख रहा है, बी में, और बी के जो अवयव है किस में दिख रहा है, यक्स के। और समान समुच्चय यही तो बोल रहा था कि यानी जो समुच्चय ए है, यानी जो पहला समुच्चय होगा उसके अवयव बी में, यानी सेकंड वाले में दिखने चाहिए, और सेकंड वाले समुच्चय का अवयव किस में दिखना चाहिए, पहले वाले में। यानी दोनों में सेम तो दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे क्या, यक्स क्या है, बी के क्या है, बराबर है। दोनों कैसे समुच्चय है, समान समुच्चय। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यन डेट इज यन बिलोंग टू जेड, यानी यन किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से। अब आपको थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह के बारे में बता दे रहे हैं, तब उसके बाद बढ़ेंगे। देखिए, अगर कहीं भी यन दिख जाए तो इसका मतलब होता है क्या, प्राकृतिक संख्या। अगर जेड दिख जाए तो क्या आप इसे कहेंगे, पूर्णांक। और अगर डब्लू दिख जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक है, आर दिख जाए तो इसे कहेंगे वास्तविक संख्या। अगर क्यू दिख जाएगा इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये जो भी जो प्रतीक है इसको हम याद कर लेंगे कि एन का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, जेड का क्या होता है, पूर्णांक, डब्ल्यू और कहीं दिख जाए इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या, और आर का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या, और क्यू का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर आपको कहीं इस पर प्लस का सिंबल अगर दिख जाएगा तो धन परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर
माइनस का चिन्ह मिल जाएगा तो इसे आप क्या कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या, चाहे ऋण परिमेय संख्या। आया समझ में? चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रश्न यह कह रहा है यन क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जेड से। इसका मतलब जो यन है वो क्या है, यन जो है क्या होगा, जो भी यन होगा क्या होगा, पूर्णांक होगा। यन का जो भी वैल्यू होगा क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है। और इसमें आगे बोल दिया है कि जो यन स्क्वायर है, यानी बोल रहा है ना यन जो स्क्वायर है वो लेस देना बराबर किसके होगा, 4। यानी यन का मान चाहे तो हम प्लस में भी ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो हम दोनों ऐसा यन का मान लेंगे, ठीक है, कि यन का मान रखना भी क्या होना चाहिए, या तो 4 से छोटा है या तो 4 के बराबर है, यानी 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम रख के एक चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसे। अगर आप ध्यान से देखें, अगर यन की जगह हम अगर 0 रख दें तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। अगर -1 रख दें तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। -2 रख दें तो क्या आ जाएगा, 4। और अगर माइनस जैसे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, जो कि क्या है, 4 से क्या है, बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला मान नहीं लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा निगेटिव हो गया। पॉजिटिव में देख लेते हैं। अगर n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1। अगर 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, या 3 रज जैसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, जो कि क्या है, 4 से बड़ा है। इसलिए हम ये वाला मान नहीं लेंगे, तो हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी n का क्या क्या मान ले सकते हैं हम, n का मान हम लिख सकते हैं 0, -1, -2, और इधर क्या ले सकते हैं, 1 और 2। अगर आप इस वैल्यू का अगर n के जगह यहाँ पर रख के चेक करेंगे यहाँ पर, तो सब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे वाले पर। ये हमारा हो जाएगा a बराबर। ठीक है, b का निकालते हैं। b कह रहा है x डेट इज x बिलोंग्स टू r। बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, x का जो भी मान होगा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, यानी वास्तविक संख्या से क्या होगा, रिलेट करेगा। कह रहा है x स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर क्या है, 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम हल करेंगे। x स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0। यानी हमको क्या करना है, इसको इस प्रकार तोड़ना है। ठीक है, यानी सबसे पहले यह चेक करेंगे हम कि यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, 1। गुणा कर देंगे, 1 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 2। यानी इसको हमको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या है, 2 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1। देखिए जोड़ेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x। ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इस माइनस का जब प्लस के साथ गुणा होगा क्या बन जाएगा, माइनस, और 1 का गुणा x में हो जाएगा, +2 बराबर 0। आया समझ में? देखिए x का 2 में गुणा करेंगे 2x, 1 में करेंगे क्या होगा x, और जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस का चिन्ह कहाँ चला जाएगा, प्लस के पास। अब प्लस का माइनस में गुणा होता तो आपको पता होगा क्या होगा, माइनस।
इन दोनों के एक ब्रैकेट में, इन दोनों के एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आज जैसे इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे तो माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अब माइनस का प्लस में गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। आया समझ में? यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान मिल जाएगा, बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो इसको ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है और x माइनस 2 क्या है वहां पर भी है, इस x माइनस 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, जब यह बाहर निकल गया तो सिर्फ x बचा, माइनस ये बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0 ले लेंगे, और यहाँ पर x माइनस 1 बराबर क्या ले लेंगे, 0। आया समझ में? ये माइनस 2 इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस 2, और ये माइनस 1 इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस 1। यानी जो x के मान निकले क्या क्या निकले, 2 और 1। ठीक है, अब 2 और 1 को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या होंगे, सभी संख्याएं आ जाएंगी, यानी परिमेय भी आ जाएगा और अपरिमेय भी आ जाएगा। इस 2 और 1 को हम परिमेय बोल सकते हैं। आया समझ में? अब हमको इसको तो रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन अब चेक करें क्या समान समुच्चय है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने अवयव इसमें है इसमें मौजूद नहीं, चाहे इसमें के अवयव तो इसमें मौजूद है, यानी समुच्चय बी का जो अवयव है समुच्चय ए में मौजूद है, लेकिन समुच्चय ए के जो अवयव है वो बी में मौजूद नहीं है। दोनों में मौजूद होना चाहिए, यानी जो इसमें अवयव है इसमें होना चाहिए और जो इसमें मौजूद है उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो जब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे क्या, ये समान समुच्चय नहीं। ठीक है, ये कैसा समुच्चय है, समान समुच्चय नहीं है। ठीक, आज यहीं पर क्लास का समापन करते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक, और ऐसे जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंचाने की कोशिश करें जो मतलब ऑफलाइन कोचिंग ले नहीं सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।